हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया अलायंस की, जिसकी अभी हाल फिलहाल में मुंबई में बैठक हुई है। और समझेंगे इसके एजेंडास को, कि आखिर वो क्या एजेंडा लेकर हम तक आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए फैक्टफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इंडिया अलायंस आखिर है क्या? इंडिया अलायंस एक कहना चाहिए एक अलायंस है जो भारत में बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो स्टेट लेवल पे वर्क कर रही हैं। जैसे आम आदमी पार्टी अभी वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई हैं, कहना चाहिए कि पूरे देश में। और तो इसको लेके कहना चाहिए इन्होंने ये छोटी छोटी पार्टियों ने मिलके कांग्रेस के साथ एक अलायंस बनाया है बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के लिए। इनका कहना है कि बीजेपी जो है तानाशाही कर रही है और इनके कुछ अपने मुद्दे हैं। आज हम इन्हीं के मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये अपनी कौन सी स्ट्रेटजी ला रहे हैं। तो ये इंडिया की जैसा कि मैंने बताया कि तीसरी बैठक थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव, कहना चाहिए अरविंद केजरीवाल और ऑब्वियसली राहुल गांधी, ये सारे लोग एक्टिव दिखे। और ये इन्होंने अपना एजेंडा साफ किया है कि उनकी सीधी लड़ाई है विपक्ष से यानी बीजेपी से और उसकी आइडियोलॉजी से। तो इन्होंने सेपरेटली कुछ बातें भी कही हैं जिसके को मैं आपको लास्ट में वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। इनका जो मेन मुद्दा अब तक समझ में आया है इस बैठक से, इन्होंने साफ कर दिया है कि ये गोदी मीडिया के खिलाफ ही चुनाव लड़ने वाले हैं। गोदी मीडिया जो है बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार के चुनाव में। इनका चैलेंज मोदी जी सिर्फ नहीं है, और इन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा भी है कि चैलेंज हमारा सबसे बड़ा मोदी जी से पहले गोदी मीडिया है। उन्होंने ये भी कहा कि साथ में कि प्रेस अभी स्वतंत्र नहीं है, उसे स्वतंत्रता दिलानी होगी। और उन्होंने ये वादा किया कि वो अगर आएंगे तो प्रेस को इंडिपेंडेंट काम करने का मौका देंगे। अब कहते हैं दूसरी बात पे चलते हैं कि मतलब अभी जो है अभी तक इन्होंने 5 तरह की कमेटी बनाई हैं। और कहना चाहिए इस हर कमेटी में ऐसा नहीं है कि पूरा कांग्रेस को घुसा दिया गया है या कि सिर्फ कांग्रेस को, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस का एक ही मेंबर है एवरी कमेटी, हर कमेटी में, और सबको बराबर भूमिका दी जा रही है वहाँ पर। ये बहुत अच्छी बात है राहुल गांधी की तरफ से। और कहना चाहिए कि जो गोदी मीडिया का इस समय प्रेजेंट टाइम में एजेंडा चल रहा है, उन्होंने ये कहा कि अगर आने वाला है तो इसमें ये इंडिया को डाउन दिखाएंगे। मतलब इनके बताया जाएगा, इनको न्यूज़ क्लिप में दिखाया जाएगा कि आपसी मतभेद है, स्टेट लेवल पे है, वो है, मतलब तरह तरह के आरोप, ईडी, सीबीआई, जिसको खुलकर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है और राहुल गांधी ने भी कहा। कहना चाहिए अब ये लोगों ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि ये पीछे नहीं हटने वाले। और कहीं ना कहीं मुझे भी ये दिख रहा है कि इंडिया अलायंस एक पावरफुल यूनिटी बन रहा है। तो आगे चलते हैं और समझते हैं कि इंडिया अलायंस क्यों ज़रूरी है। मेरे लिए अगर मेरा पर्सनल व्यू समझे या समझने की कोशिश करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया अलायंस एक किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, एक विचारधारा के खिलाफ है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ या मोदी जी का विरोध कर रहा हूँ, नहीं। पर देश के मौजूदा हालात को देखते हुए शायद ये अलायंस की बहुत ज़रूरत थी। तो अभी क्या है कि कुछ नेता हैं जिन्होंने खास टिप्पणी की है और कुछ बातें बताई हैं इंडिया अलायंस के बारे में, जिसे आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए। जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं
जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज मैं देख रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने। I don't want to comment much about the press, but I think Lalu ji said it best. You're also in some ways restricted and chained, and India Alliance is working to free you from your chains. Thank you. अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है, कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती है। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। ये सारी चीजें मेरे पास है, ये उनका कहना है और हमको कभी कभी ऐसा दिखता भी है। माफ करो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ समझ के, आप गुस्से में आके हमारे खिलाफ मत लिखो। तो जो कुछ है वस्तु स्थिति, आपको भी मुंह को ताला लगाया, हाथ बंद दिए आपके भी लिखने के, ये सारी चीजें कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए, उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए, उनके जो कुछ भी ये करप्शन, बड़े करप्शन, उनके जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होते हैं, ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं, अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठा। तो आपने जैसा कि अरविंद केजरीवाल को सुना होगा और कहना चाहिए राहुल गांधी को और लालू प्रसाद यादव को भी, और साथ में कई दिग्गज नेता जिन्हें आप अभी जस्ट सुने होंगे। तो इससे आपको और मुझ तक वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं, वो है यूनिटी का, कि जिसके दम पर बीजेपी बहुत प्रचार कर रही है कि ये टूट जाएगा, वो हो जाएगा, दिल्ली में ये हाल है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। तो मुझे इस बैठक से इतना तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये अलायंस बीजेपी को बहुत बड़ी दिक्कत में डालने वाला है
और राहुल गांधी ने भी बताया कि 60% प्लस वोट वो अलायंस मतलब कहना चाहिए भारत के रखता है। तो कहना चाहिए वो अपनी विचारधारा, महंगाई और बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और मीडिया यानी प्रेस स्वतंत्रता को लेकर जो एजेंडा अभी उन्होंने अपना मैनिफेस्टो तो नहीं लाया, बट कहीं ना कहीं अपनी बातों से उन्होंने एजेंडा भी साफ कर दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिल्कुल ऑल इन वन इंफॉर्मेटिव वीडियो, कहना चाहिए पॉलिटिक्स के बारे में, देश विदेश के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पे।